दोस्तों आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। चूँकि हम सभी 78वीं स्वतंत्रता दिवस मना चुके हैं, यानी 78वां हमारा स्वतंत्रता दिवस पूरा हो चुका है। इस साल जो है 2025, इसमें हम 79वीं यानी 79th जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है, इसमें हम प्रवेश कर चुके हैं। यानी हमारा देश अंग्रेज़ों की आज़ादी का 78 साल पूरा कर चुका है और आज हम 79वां साल में एंट्री मार चुके हैं। तो आज़ादी की कभी शाम न होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम न होने देंगे। बची हो जब तक एक भी बूंद लहू की रगों में, तब तक भारत माँ का आंचल नीलाम न होने देंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार और 79th इंडिपेंडेंस डे का आप सभी को बहुत बहुत ढेर शुभकामनाएं। और हम सभी सजग रहें, एक रहें, एकता में ही बल है। हम सभी सुरक्षित रहें और देश की संप्रभुता, देश की एकता, देश की पहचान, आन बान और शान, इसे हम और आगे बढ़ाते रहें। तो मेरे दोस्तों, आज का जो हमारा रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2023। और यह जो रिपोर्ट आई है मेरे दोस्तों, यह है ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट। यानी ग्लोबल फॉरेस्ट एक वॉच है जो यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत काम करती है संस्था, और इसके माध्यम से एक रिपोर्ट निकली है। और उस रिपोर्ट में हम भारत में देखेंगे कि हमारे भारत में आखिर फॉरेस्ट की क्या स्थिति है और कितने हमारी घटी या कितनी बड़ी, या वन आच्छादन की क्या हालात है। ये सारे रिपोर्टों को अध्ययन करेंगे, जिसके माध्यम से आपको आने वाले जो एग्ज़ाम बीपीएससी जो है, बीपीएससी आने वाला आपका यूपीएससी जो होगा, ये सभी एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं दोस्तों। तो आप अंत तक बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी आप दबा लें, जिससे कि आपको नए नए रिपोर्ट और नए नए वीडियो आपको पहले मिल सके। तो फिर एक बार आप सभी को 79वां जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है, इसकी शुभकामनाएं। और अब हम अपनी रिपोर्ट की ओर बात करेंगे। तो हाल ही में, यानी अब दिसंबर में देखिएगा, तो एक ग्लोबल फॉरेस्ट रिपोर्ट जो था, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच, ये जो है नई रिपोर्ट, ये 2024 में लाई गई थी। और इससे में बताया गया है कि देश में लगभग 18,200 हेक्टेयर प्राथमिक वन जो हैं वो नष्ट हुए हैं। वहीं 2023 में यदि देखा जाए तो प्राथमिक वन जो था, यह हमारा 17,700 हेक्टेयर में था, नष्ट हुआ था। वहीं 18,200 हेक्टेयर में 2024, यानी मोटा मोटी तौर पर देखिएगा तो लगभग 500 हेक्टेयर बढ़ गए हैं, जो कि हम पर्यावरण सुरक्षा को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुहिम चला रहे हैं। और फिर भी इतनी बड़ी संकट, इतनी बड़ी चुनौतियां हमारे सामने आ चुकी है। तो रिपोर्ट के अनुसार 2002 से 2024 के बीच यदि देखा जाए तो भारत का कुल 3,48,000 हेक्टेयर आर्द्र प्राथमिक वन नष्ट हुए हैं, जो कि कुल वनों का 5.4% है। जबकि इसी अवधि में आप देखिएगा तो भारत के कुल वृक्ष आवरण जो है, उसका नुकसान लगभग 15% हुआ है। तो 2001 से लेकर 2024 के बीच असम राज्य में सर्वाधिक, यानी 3.4 लाख हेक्टेयर वृक्ष जो है आच्छादन का नुकसान हुआ है। तो सर्वाधिक जो हुआ है वो आपका असम राज्य में हुआ है। तो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम प्राथमिक वन की बात करें तो हम सभी को जानना होगा कि प्राथमिक वन होता क्या। तो ये घने होते हैं, पुराने, और जो हमारा प्राकृतिक वर्षा वन होते हैं, इसी को हम लोग प्राथमिक वन कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन की यदि बात करें तो इसका रिपोर्ट के अनुसार 2015 से 2020 के बीच भारत में वनों की जो कटाई हुई है, यह इसकी दर दुनिया में दूसरे सबसे अधिक थी। यहाँ प्रति वर्ष लगभग 6,68,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र जो हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। ध्यान देंगे, प्रत्येक वर्ष यदि देखा जाए तो 6,68,000 जो है हेक्टेयर में वन क्षेत्र नष्ट हो रहे हैं। थोड़ा हम लोग एक फोकस कर लेते हैं, GWF यानी ग्लोबल फॉरेस्ट जो वॉच है क्या, तो विश्व संसाधन संस्थान जो है द्वारा ये स्थापित एक वैश्विक पहल है। और इसकी स्थापना 1997 में की गई थी, जो कि इसका काम जो है वनों की निगरानी करना और उसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जारी करता है। यह वनों की कटाई, उसकी स्थिति के साथ साथ उसकी आवरण पर डेटा भी प्रदान करता है, जिसका नाम है ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच, और इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। मेरे प्यारे दोस्तों, 2023 का यदि हम रिपोर्टों की बात करें, वन रिपोर्ट की बात करें, तो पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन जो मंत्री हमारे हैं भूपेंद्र यादव जी, इन्होंने 21 दिसंबर 2024 को वन अनुसंधान संस्थान जो हमारा देहरादून है, वहाँ पर उन्होंने भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का इन्होंने विमोचन किया है। और तो भारत के पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी जो हैं, इनके द्वारा 21 दिसंबर 2024 के 2023 का जो वन स्थिति रिपोर्ट जी थी, इसको जारी की गई। तो चूंकि मैं आपको बता दूं कि यह जो हमारा रिपोर्ट है, यह एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है, यानी साल में 2 बार आती है। इसकी शुरुआत 1987 में किया गया था। और यह भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जो है, अभी तक के देखिएगा तो 18वीं श्रृंखला यानी एडिशन है। रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि कुल वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र बढ़कर 8,27,357 वर्ग किलोमीटर में हो गया, यानी
और इस तरह से जो देश के भौगोलिक क्षेत्रफल यदि देखा जाए उसका 25.17% हो चुका है। वहीं वनावरण का क्षेत्रफल की यदि बात किया जाए तो वनावरण का क्षेत्रफल लगभग 7,15,343 वर्ग किलोमीटर, जो हमारा कुल क्षेत्रफल का 21.76% है। वहीं वृक्ष आवरण की बात किया जाए तो इसका क्षेत्रफल 1,12,014 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल का 3.41% है। तो वर्ष 2021 की तुलना में यदि आप देखेंगे तो देश के वन वृक्ष आवरण जो है लगभग 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जिसमें वनावरण में देखिएगा तो 156 वर्ग किलोमीटर और वृक्ष आवरण में देखिएगा तो 1289 वर्ग किलोमीटर की इसमें वृद्धि देखा गया है। 2023 के भारत वन स्थिति रिपोर्ट को और ज़्यादा हम फोकस करें तो आप देख सकते हैं बाबू लोग कि 2021 की तुलना में देश के वन और वृक्ष आवरण जो है वह 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, और जिसमें हमने जैसा कि बताया कि वनावरण 156 वर्ग किलोमीटर में और वृक्ष आवरण 1289 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुआ है। तो वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष 4 राज्य हैं। वो आपका पहला छत्तीसगढ़ होगा 684 वर्ग किलोमीटर, दूसरा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश को देखिएगा तो 559 वर्ग किलोमीटर, तीसरा उड़ीसा होता है 559 वर्ग किलोमीटर, और राजस्थान जो होती है चौथा पाते 394 वर्ग किलोमीटर। तो इस तरह से भारत के 4 प्रमुख ऐसे राज्य हैं जहां पर वन और वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि देखने को मिला है। वनावरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले यदि देखा जाए तो वनावरण में अधिकतम वृद्धि जो है 3 राज्यों में हुई है। उसमें सबसे पहला जो है मिजोरम है, जहाँ पर 242 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वहीं दूसरा गुजरात का नाम आता है 180 वर्ग किलोमीटर, और तीसरा आपका उड़ीसा आता है जहाँ पर 192 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि हम देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले जो शीर्ष 3 राज्य हैं वह आपका मध्य प्रदेश है, जहाँ पर 85,724 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है। दूसरा अरुणाचल प्रदेश 67,083 वर्ग किलोमीटर, और तीसरा आपका महाराष्ट्र आता है जहाँ पर 65,383 वर्ग किलोमीटर में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो वन एवं वृक्ष आवरण में यहाँ पर वृद्धि हुआ है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में जैसा कि हमने बताया, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अब सर्वाधिक हम वनावरण की बात करेंगे। तो यदि हम वनावरण की बात करें तो मध्य प्रदेश सबसे पहले स्थान पर जहाँ पर 77,073 वर्ग किलोमीटर, दूसरा अरुणाचल प्रदेश जहाँ पर 65,882 वर्ग किलोमीटर, और तीसरा छत्तीसगढ़ जहाँ पर 55,812 वर्ग किलोमीटर में वनावरण वृद्धि हुई है। इस तरह से सर्वाधिक वनावरण वाले 3 राज्य हमारे हुए। और आगे की बात यदि करें तो भौगोलिक क्षेत्रफल के लिहाज से यदि हम देखें तो वन आवरण के प्रतिशत दृष्टि से लक्षद्वीप सर्वाधिक स्थान लिया है 91.33%, जो कि सबसे अधिक वन आवरण यहाँ पर हुई है। उसके बाद मिजोरम लगभग 85.34%, अंडमान और निकोबार की बात करें तो 81.62% का स्थान आता है। तो मेरे दोस्तों ये जो था हमारा वन रिपोर्ट था। आपको ये वन रिपोर्ट कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें आपको इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। और अंत में आप सभी को पुनः हम एक बार 79वां स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं से आप सभी को स्वागत करता हूं। नमस्कार और जय हिंद मेरे दोस्तों।